आप अपने दिलों को थाम कर बैठे होंगे। आपको इंतजार होगा अपने सवालों के जवाब का, और हाँ, आपको पूरा मौका मिलेगा अपने सवाल पूछने का। जी हाँ दोस्तों, जिसको देखने के लिए आप बेकरार हैं, जिससे मिलने के लिए आप बेसब्र हैं, आ रहे हैं वही सुपरस्टार सुनील खन्ना। सुपरस्टार या सुपर ओल्ड स्टार? मेरे पापा के जमाने में आई थी इसकी आखिरी हिट। 16 साल का बेटा है, उसी उम्र की लड़की के साथ फिल्मों में इश्क लड़ाता है। शर्म भी नहीं आती बुड्ढे को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, हे, हे, थैंक यू, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं जानता हूं आप सब लोग मेरी फिल्म देखने के लिए बेताब हैं। क्या कर रहे हैं? ट्रेलर देखने के बाद सबका यही हाल हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू। तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, आपकी पिछली कुछ फिल्में चली नहीं। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। मेरी कुछ फिल्में पिछली नहीं चली क्योंकि वो दौड़ नहीं थी। अपने समय से आगे थी, वो लोगों के समझ में नहीं आई। लेकिन मेरी ये फिल्म एकदम धांसू फिल्म है। जी हाँ, एकदम धांसू। एक मास्टरपीस है ये। सुनील खन्ना, वादा करता हूं अगर आपको ये फिल्म पसंद नहीं आई तो मैं पैसे वापस कर दूंगा। तालियां। सुपरस्टार सुनील खन्ना के आज तक के करियर की सबसे बड़ी फिल्म के रिलीज होने से ठीक पहले उनके इकलौते बेटे का अपहरण हो गया है। 16 वर्षीय आकाश खन्ना कल शाम को अकेले ड्राइव पर गया और वापस नहीं लौटा। अपहरणकर्ताओं ने 15 लाख रुपयों की मांग की है। फोन किसने उठाया था? मैंने। सर के सारे फोन मैं ही उठाता हूँ। और उस आदमी ने एग्जैक्टली फोन पे क्या कहा था? उसने बोला कि अपने सर से कहो कि अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो 15 लाख रुपए तैयार रखें। बाकी की बातें मैं बाद में बता दूंगा। 15 लाख? ये सारा कुछ गरोड़िया क्या किया था? गरोड़िया? वो डायमंड मर्चेंट गरोड़िया? जी हाँ, वही गरोड़िया। लोकल पुलिस को तो हमने इन्फॉर्म कर दिया है कि 2 दिन पहले उसने फोन पे धमकी दी और उसने बोला कि अपने बॉस से बोलो कि वो जानता नहीं कि मैं क्या कर सकता हूं। और वो ऐसा करेगा क्यों? पैसे के लिए। हमने एक पिक्चर बनाने के लिए उससे कुछ पैसे लिए थे। उसी पैसे की वसूली के लिए वो कमीनेपन बरत रहा है। गरोड़िया का पता? आयशा, लोकल पुलिस इस कंप्लेन की तहकीकात कर रही है। ये काम गरोड़िया ने नहीं किया। क्यों? ये आप यहाँ पे बैठे बैठे कैसे बोल सकते हैं? पिक्चर बनाने के लिए आपने 15 लाख रुपए तो लिए नहीं होंगे, उससे कहीं ज्यादा लिए थे। कितने पैसे लिए थे आपने? मुझे याद नहीं। याद नहीं है तो कोशिश कीजिए, याद आ जाएगा। 8 करोड़ रुपए। ऐसा ही कुछ लगा था मुझे। तो अगर आपको एक आदमी को 8 करोड़ रुपए लौटाने हैं, फिरौती की मांग सिर्फ 15 लाख रुपए क्यों करेगा वो? हेलो, व्हाट? ओके। गरोड़िया भी गायब है। देखा देखा, मैं बोल रहा था आप लोगों को, ये सारा कुछ गरोड़िया का किया धरा है। अब आप लोग गरोड़िया को पकड़िए और उससे कबूल करवाइए ये सब। हमें क्या करना है हमें अच्छी तरह पता है मोहन जी। सर, सारे फोन ट्रैक करो। सर, छोटू सर, इस एरिया के सारे इन्फॉर्मर्स को एक्टिवेट करो। पता करो ये गरोड़िया कहाँ है। हमें आकाश का कमरा दिखाइए। लड़के को हमें उस जगह ढूंढना चाहिए जहाँ वो हो सकता है, वहाँ नहीं जहाँ वो है ही नहीं। लेकिन जहाँ वो है
हो सकता है उसका रास्ता यहीं से शुरू हो। राठौड़, रोलिंग पेपर है ये। हाँ राठौड़, हो सकता है आकाश को ड्रग्स लेने की आदत पड़ गई हो। हमें उसके कॉलेज के दोस्तों से बात करनी होगी। मुझे लगता है हमें गरोड़िया को ढूंढना चाहिए। सर, आकाश के पापा सुपरस्टार रह चुके थे। आकाश को लगता था कि वो भी कॉलेज का हीरो है। सर, अपने पापा के पैसे से कॉलेज का इलेक्शन भी जीतने की कोशिश कर रहा था। इवन तक कि कॉलेज के क्लासरूम को अपनी ऑफिस बना रखी थी। उसमें एसी, फ्रिज, टीवी सब कुछ था और उसके चमचों के सिवा उस क्लासरूम में जाने को किसी को इजाजत नहीं थी। सर, और ड्रग्स के बारे में क्या पता है? ड्रग्स हो सकता है सर। ठीक तो उसके गैंग मेंबर्स ही बता सकते हैं। गैंग मेंबर्स? हाँ सर, नीलेश, अरुण और वसंत। नीलेश और आकाश दोनों गैंग लीडर हैं। वरुण और वसंत उसके चमचे हैं सर। ये लोग किस क्लास में मिलेंगे अभी? क्लास सर, ये लोग क्लास तो कभी कभार जाते हैं सर। ये क्या है? सर, वो आकाश का इलेक्शन पोस्टर है सर। वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन इसका ये हश्र किसने किया है? सर, ये लखन ने किया है सर, दूसरे गैंग का लीडर। इलेक्शन लड़ने का काफी घटिया तरीका है ये। सर, पर आकाश और उसके गैंग मेंबर्स ने भी कुछ कम नहीं किया था सर। तो इस इलेक्शन में इन दोनों के बीच में टेंशन थी? सर, बहुत टेंशन थी। परसों तो कॉलेज के गेट के पास उनका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था सर। किस बारे में? सर, ये तो नहीं पता। जब लीडर्स बात कर रहे हो तो किसी और को जाने की इजाजत नहीं है सर। लेकिन कोई तो ऐसा है जिसने ये बात जरूर सुनी होगी। लखन चिल्ला रहा था, कह रहा था, बेटा ऐसी जगह ले जाके मारूंगा ना कि तेरा बाप भी नहीं ढूंढ पाएगा। और आपने इस बारे में पुलिस में कोई कंप्लेंट नहीं की? 30 साल से गेट पे ड्यूटी कर रहा हूँ साहब। 50 लड़कों को देख चुका हूँ, एक दूसरे को धमकी देते हुए, जान की, मारपीट की, उसकी लड़की चुराने की और ना जाने किस किस की। करता कोई कुछ नहीं है सर। कितने बजे निकले थे मिस्टर गरोडिया? कल देर रात। वो घर पे टीवी देख रहे थे। एकदम से टीवी ऑफ कर दिया और फोन पे किसी से बात किया। फिर उसके बाद वो रूम में आ गए। मुझसे कहा कि कुछ जरूरी काम है, कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, वो जा चुके थे। सर, कुछ भी नहीं मिला। हाँ रोते, क्या नाम बताया? नीलेश। तो नीलेश, कब से जानते हो आकाश को? 2 साल। उसके बेस्ट फ्रेंड हो, राइट? तो जब उसकी किडनैपिंग हुई, तुम कहाँ थे? घर पे। कल ये घर पर ही था। तुम कहाँ थे नीलेश? घर पर। तुम आकाश को इलेक्शंस में सपोर्ट कर रहे थे और लखन के खिलाफ लड़ रहे थे, राइट? लखन तो कॉलेज में पढ़ता ही नहीं है, तो वो इलेक्शन कैसे लड़ सकता है मैम? उसके और उसके गैंग ने न जाने कितने सारे लोगों से हाथापाई की है। सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं वो। और तुम लोग उसका मुकाबला पैसों से करते थे, हाँ? ड्रग्स लेते हो? हाँ या ना? एक बार लिए थे सर, आकाश के बर्थडे पे। पैसे उसी ने दिए थे। इसका मतलब ये है कि आकाश लेता है। उनके पास पैसे थे सर। वो लोग नशे के कमरे में जाकर। नशे का कमरा? सर, कॉलेज में एक खुफिया कमरा है जहां वो लोग अपना माल छुपा कर रखा करते थे।
बहुत सारे लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश की सर, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला सर। सबको लगता था कि हमें पता है वो कमरा कहाँ है, लेकिन सर सच बात तो ये है कि हमें भी नहीं पता वो कमरा कहाँ है। हाँ रातोड़, ठीक है। आकाश की गाड़ी मिली हाईवे पे। अजीब बात यह है कि जबरदस्ती के कोई निशान नजर नहीं आ रहे। या तो आकाश बहुत नशे में था या वो बहुत डरा हुआ था। इस बात को जानने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इस वीराने में उसे किसी ने नहीं देखा होगा। अरे ये कहाँ जा रही? झोपड़ी में गवाह ढूंढने। सर, इन्होंने आकाश को एक सफेद गाड़ी में धकेले जाते हुए देखा है। बड़ी बड़ी गाड़ी थी मैडम। फिर तुमने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? ये लोग पुलिस को कभी इन्फॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग इस जगह पे इलीगल तरीके से रहते हैं। किस तरह की गाड़ी थी? सफेद रंग की साहब। कुछ ऐसी थी क्या? नहीं साहब, ऐसी नहीं थी। नहीं साहब, नहीं। ये तुम कर क्या रहे हो श्री? सर, इंडिया में जितनी भी गाड़ियाँ चलती है मैंने उसका डेटाबेस निकाल लिया है। अभी पता चल जाएगी कि कौन सी गाड़ी है। दीज आर एसयूवी मॉडल्स। नाइस, थैंक यू सर। देखो ये नहीं साहब, ये भी नहीं। नहीं साहब। ये हाँ साहब, यही सर। ये वाली? हाँ साहब, यही। नंबर याद है तुम्हें? अरे साहब, क्या बोलने का, मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। हाँ, उसे हिंदी की गिनती में कुछ लिखा था। 2031। 2031। हिंदी, इंग्लिश और मराठी, इन तीनों लैंग्वेजेस में ये नंबर्स एक जैसे दिखते हैं। और इस एक मिनट, ये नंबर तो गरुड़िया की गाड़ी का है। MH02AE 2031। सर, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि गाड़ी गरुड़िया की थी? उसके घर में एक फोटो लगी थी उसकी दीवार पे, जिसमें वो गाड़ी के साथ खड़ा था। तो गरुड़िया ही है। श्री यार, क्या एप्लीकेशन बनाया तूने? वाह। छोटू, एप्लीकेशन नहीं डेटाबेस। डेटाबेस और एप्लीकेशन में बहुत डिफरेंस होता है। मैं तुझे समझाता हूँ कि एप्लीकेशन क्या होता है और डेटाबेस। बस और बोल मत कर। छोटू, छोड़ो। तू समझ भी नहीं पाएगा। जी हाँ, 60 करोड़ का वीकेंड होगा। और हैरानी की बात तो ये है कि एक हफ्ता पहले लग रहा था कि 20% जनता भी हॉल में नहीं आएगी, लेकिन आकाश के अपहरण ने सारा खेल सुनील खन्ना के खाते में पलट दिया। आकाश को किडनैप हुए 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और किडनैपर्स ने 15 लाख की डिमांड रखी है। अगर उस आदमी ने ठीक देखा है तो जिस गाड़ी से आकाश को किडनैप किया गया वो गाड़ी गरुड़िया की थी, जो सुनील को पहले भी धमकी दे चुका है। लेकिन उसने सिर्फ 15 लाख रुपए ही क्यों मांगे? We can't say that right now। और आकाश और नीलेश ड्रग्स लेते थे और उनके बाकी दो साथी ड्रग्स नहीं लेते थे, राइट श्री? राइट सर। वो दोनों तो चमचे थे। अरुण पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन गलत संगत में आ गया था। वो मेडिकल एंट्रेंस का तैयारी कर रहा था। वसंत भी ठीक ठाक लड़का था सर। हाँ, लेकिन लाखन भी कोई दूध का धुला नहीं था। अपने कॉलेज कैंपस से 2 बार गिरफ्तार हो चुका है राजनीतिक दंगे फैलाने के लिए। और ये लखन मिलेगा कहाँ? उसके पार्टी ऑफिस चेक किया था, उन्होंने कहा 3 दिन से आया नहीं। छोड़ू सर। सर वो खन्ना साहब के फोन पे किडनैपर का फोन आ रहा है।
15 लाख रुपए पहुंच जाएंगे। लेकिन आकाश को मजाक कर रहे हो तुम? सुपरस्टार सुनील खन्ना के बेटे के लिए 15 लाख कोई बड़ी रकम नहीं है। हमें 4 करोड़ चाहिए। 4 करोड़? अरे लेकिन बेटा जिंदा चाहिए या मुर्दा? हेलो हेलो। शॉर्ट कॉल थी सर, ट्रेस नहीं कर पाया। कॉलर को अच्छी तरह पता है कि उसकी कॉल ट्रेस हो रही है, इसलिए कॉल छूटी ही होगी श्री। लेकिन वो दोबारा कॉल जरूर करेगा क्योंकि अभी तक उसकी बातें कंप्लीट नहीं हुई। सर एक और कॉल आ रहा है, लैंडलाइन नंबर है। लेकिन इतने पैसे इतनी जल्दी कैसे? पहले ही फिल्म में सारे पैसे लग चुके हैं। मार दो बेटे को। बचाओ पापा बचाओ। नहीं, उसे कुछ मत करना, कुछ मत करना उसे। मुझे बस 2 दिन की मोहलत दो, 2 दिन की मोहलत दो मुझे। कॉल का इंतजार करना। अगर गरोड़िया ने कुछ किया ही नहीं तो फिर वो भागा क्यों? क्योंकि वो डरा हुआ है। उसे अच्छी तरह पता है कि सुनील और मोहन ने पुलिस को क्या बताया होगा। हाँ लेकिन ये सब तो तुक्के है ना। जब तक हम उसे पकड़ नहीं लेते तब तक उसे पकड़ना बहुत आसान है। तुम कहना क्या चाहते हो राउते? अगर चूहा बिल में घुसा हो तो उसे पकड़ने के लिए उसकी बिल के बाहर एक रोटी का टुकड़ा डाल दो, चूहा अपने आप पकड़ा जाएगा। यहाँ वो रोटी का टुकड़ा है एक बड़ी डील। लेकिन सवाल ये उठता है कि किडनैपर्स ने अचानक से फिरौती की रकम क्यों बढ़ा दी? कौन है जो उन किडनैपर्स की मदद कर रहा है, जिसने उन्हें यह बताया कि 15 लाख की रकम बहुत कम है? गरोड़िया के ऑफिस में ऐसा कोई जरूर होगा जो उसे इमरजेंसी में कांटेक्ट करे। हमें बस वो इमरजेंसी क्रिएट करनी है। देखिए देखिए, मुश्किल की इस घड़ी में मेरे फैंस ही मेरा सहारा है। जाइए फिल्म को थिएटर में देखिए, उसे कामयाब बनाइए, मेरे लिए यही बहुत है। और दुआ कीजिएगा कि मेरा बेटा जल्दी लौट आए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। ओके आइए सर, बैठिए। कहिए सर। आपके पास जो भी बेस्ट डायमंड्स है, द बेस्ट कट, वो दिखाइए। श्योर सर, लेकिन मैं आपका बजट जान सकता हूँ? देखिए आपके पास जो भी बेहतरीन चीज है वो दिखाइए। बजट इज नॉट एन इशू। श्योर। हाजा मुज़ैन, लाला मुज़ैन, इजाफी इंदुक ऐसा नमूना हद तक खाली माफी मुश्किल। हमारे बॉसेस को एक भी कट पसंद नहीं आया। आपके पास कोई और अच्छा एक्सपेंसिव डिजाइन है तो दिखाइए। वह कज़ा फ़खद तबायन लना बाद अशाए वलम नसल मिन दौलत अल इमारात अल अरबिया अल मुत्तहिदा फ़खद दियाला लिल वक्त यला अनरू अल महल उखरा। यस सर, देखिए बजट नो प्रॉब्लम, 50 करोड़ 60 करोड़ बजट। लेकिन अगर आपके पास अच्छे डिजाइन्स नहीं है तो हमें कहीं और जाना पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड? देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था, बजट इज नॉट एन इशू। अगर आपको ऐसे कुछ पीसेस के बारे में नहीं पता जिनका 4C यानी कलर, कट, क्लैरिटी और कैरेट एकदम प्योर हो तो आप बेशक अपने बॉस से पूछ सकते हैं। अलरीद शुफ अलहैन वलाना बिरु खलास। हमारे बॉस आपके बॉस से अभी के अभी मिलना चाहते हैं, वरना हम कहीं और चले जाएंगे। देखिए हमारे बॉस की अभी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। ठीक है, इन दैट केस हम चलते हैं। एक सेकेंड, मैं बात करता हूं अपने बॉस से। हेलो, हाँ जी सर। सर एक 50 करोड़ का ऑर्डर है UAE से, लेकिन सर वो आप ही से बात करना चाहते हैं। हाँ सर, मेरे सामने खड़े हैं। ओके सर, ओके, वो आ रहे हैं, आप थोड़ा वेट कीजिए। शुक्रिया।
जी कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सेवा तो हम करेंगे तुम्हारी। जी? एसीपी राठौड़, इमरजेंसी टास्क फोर्स। देखिए, हमारा काम हीरे बेचना है, किडनैपिंग और विरोधी मांगना हमारा काम नहीं है। तुमने खन्ना को धमकी दी थी या नहीं? दी थी, लेकिन ऐसी छोटी मोटी धमकियां तो पैसे लेने के लिए दी जाती हैं। धंधे में ये सब चलता है, लेकिन किडनैपिंग मैंने नहीं की है। तो फिर किडनैपर की गाड़ी पे तुम्हारी गाड़ी का नंबर कैसे आ गया? जिस सफेद एसयूवी में आकाश को किडनैप किया गया था, उसका नंबर MH02AE2031 तुम्हारी गाड़ी का नंबर है ना? बात की गवाही देने के लिए हमारे पास आदमी भी है। लेकिन ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो गाड़ी वहां जा ही नहीं सकती, इसलिए क्योंकि हफ्ते भर से वो गाड़ी गैराज में खड़ी है रिपेयर्स के लिए। गैराज में? हाँ, मेरे इडियट ड्राइवर ने गाड़ी रिवर्स लेते हुए किसी ट्रक के साथ उसे बैंग कर दिया और पीछे का पूरा पोर्शन डैमेज हो चुका है। कौन सा गैराज? वो पिंटू का गैराज, हमारे घर के बगल में ही है और गाड़ी वही है। अगर कुछ किया नहीं था तो छुप छुप के क्यों बैठे थे? एक्चुअली मैं डर गया था। लखन मिल गया सर। महाराष्ट्र बॉर्डर के किसी गांव में बैठा था, वहां के पुलिस ने उसे पकड़ लिया। वहां कर क्या रहा था? वो कह रहा था कि वो किसी पार्टी का काम कर रहा था। हम सीधे पॉलिटिक्स करते हैं सर, आकाश की तरह ये वोट नहीं खरीदते। हमारा ना तो कोई अमीर बाप है और ना ही हम आकाश की तरह क्लासरूम को पार्टी ऑफिस बना के उसमें पार्टी किया करते हैं। आकाश ये सब करता है तो तुम उसे उठा लोगे? इलेक्शन जीतने के लिए हमें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, लाखन का नाम ही काफी है। तो उस दिन उसे धमकी क्यों दी थी? धमकी नहीं दिए थे सर, वो तो बस यूं ही थोड़ा गुस्से में बोल दिए थे। और हमारा मानिए तो ये सब उसी का करा धरा है। आकाश का? जी हाँ, बाप से पैसा निकलवाने का काफी अच्छा तरीका अपनाया है आकाश, और अब तो अपने बाप के चमचों को फोन करके गाली भी दे रहा है। बोलता है कि जो पैसे मांगे हैं देते काहे नहीं हो। कल शाम को कहाँ थे तुम? अपनी पार्टी के जिला कार्यकालय में थे, अपने कार्यकर्ताओं के साथ। चाहे तो कंफर्म कर लीजिए, 100-200 आदमियों के साथ खड़े थे हम। लाखन जो भी करता है सीना ठोक के करता है, चोरी छुपे नहीं। यही लाखन का स्टाइल है। दोनों को इंटरोगेट करते रहो। सर, गरोडिया से ही करा था। पिछले हफ्ते से उसकी गाड़ी गैरेज में ही है, टूटी पड़ी है सर। गवाह ने टूटी गाड़ी नहीं देखी। हेलो। ओके। क्या हो क्या रहा है? अब ये मत कहिएगा कि कोशिश चल रही है। ये डायलॉग हम लोग फिल्मों में बहुत बोलते हैं, लेकिन असल जिंदगी में रिजल्ट चाहिए। कम ऑन, टेल मी व्हाट्स हैपनिंग। मिस्टर सुनील खन्ना, रिजल्ट कोशिश से निकलता है, हवा से नहीं। एक्सक्यूज मी सर। सर, आज शाम को आपको एक इवेंट में जाना है। इडियट! मना किया था ना मैंने आपको कि मैं किसी इवेंट में नहीं जाऊंगा। समझ में नहीं आता आपको? एक बारी में तुमने जितनों की जुबान दी थी सब कर चुका हूं मैं, सारे इवेंट में जा चुका हूं मैं। मोहन जी, क्या कर रहे हैं आप? आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं स्टेट में नहीं हूं कि जाके किसी इवेंट में डांस कर सकूं? और ऊपर से वहां के मेकअप रूम इतने छोटे और इतने गंदे हैं कि दम घुटता है मेरा वहां पे। मैंने उन लोगों से 1 महीना पहले एडवांस ले लिया था। नहीं सर, सिर्फ 1 घंटे की बात है, 1 घंटे की। आज शाम को 6 बजे पहुंचना है सर, सिर्फ एक बार। अच्छा ठीक, जाइए। मेरी वैनिटी तैयार कर रही है, जाइए। वैनिटी? वैनिटी तो 2 महीने से फिल्म सिटी में खड़ी है। 2 महीने से शूटिंग नहीं चली थी ना। तो क्या भाड़े पे चला दिया उसको? नहीं सर। क्या करिए वहां पे? जाइए उसे ठीक कराइए और लेके आइए। मैं वहां पे माचिस की डिब्बी जैसे मेकअप रूम में नहीं बैठूंगा, समझे आप? ठीक है सर। अरे
रुकिए, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कुछ बता के तो जाइए। मिस्टर खन्ना, अगर हमें आपको कुछ बताना होगा या फिर आपसे कुछ पूछना होगा तो हम खुद आ जाएंगे। बहुत अजीब बात है। क्या अजीब है? जो पोस्टर्स मोहन सुनील के पास लाया था, उन पोस्टर्स पे लिखा था कि मूवी 200 करोड़ की हिट। उसे अभी से कैसे पता कि मूवी इतनी बड़ी हिट होगी? इतनी बड़ी खबर जो बन चुकी है और उसमें सारे फैंस की सिंपैथी, लगता है कि कोई पिक्चर ही है। एग्जैक्टली छोटू, अगर सुनील को पहले से इतना कुछ पता था तो उसे ये भी पता था कि आगे क्या होने वाला है। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि खन्ना पहले से जानता था कि उसके बेटे की किडनैपिंग होने वाली है? या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो किडनैपिंग उसी ने करवाई हो। खन्ना डेस्परेट था, हर तरफ कर्ज, ढलता हुआ स्टारडम, कोई मूवी हिट नहीं, उसे कुछ ना कुछ तो करना ही था। आई थिंक यू आर राइट। मैं खन्ना के कुछ इंटरव्यूज डाउनलोड कर रही थी, उसमें से एक में वो कह रहे थे, क्या आप सनसनीखेज प्रमोशन में विश्वास करते हैं? किसी बात को लेके छोटी मोटी खबर बना देना। देखिए, खबर हमेशा खबर होती है, और फिल्म स्टार्स का खबरों में बने रहना अच्छा होता, फिर चाहे खबर अच्छी हो या बुरी हो। हमारी लाइन में कहते हैं कि नो पब्लिसिटी इज अ बैड पब्लिसिटी, और जब तक फिल्म चर्चा में नहीं होगी तब तक ऑडियंस उस पर खर्चा कैसे करेगी? और वैसे भी मेरी ये फिल्म एकदम धांसू बनी, धांसू। सर, आकाश का फोन अभी अभी ऑन हुआ है और मैंने उसे ट्रैक कर लिया है। कहाँ है वो? 3 दिन से बंद था, लेकिन अभी ऑन हो चुका है। कॉलेज के अंदर ही है सर। सर राइट। सर यहाँ से राइट। ये रहा, ये रहा। नशे का कमरा है, एक ऐसा खुफिया कमरा जो दरअसल सभी के लिए खुला है। एक ऐसा वॉशरूम जो काफी टाइम से इस्तेमाल में नहीं है, तो लोग जानते तो हैं इस बारे में, लेकिन यहाँ आने का सोचेंगे भी नहीं। तो नशे का कमरा कोई क्लासरूम नहीं, बल्कि ये वॉशरूम है। तो वो था तुम्हारे नशे का कमरा? हाँ था सर, बट मैं आकाश के बारे में कुछ नहीं जानता। प्लीज बिलीव मी, जब से आकाश किडनैप हुआ है मैं तो उस नशे के कमरे में गया तक नहीं हूँ। तो आकाश का फोन इवनिंग वॉक के लिए निकला और वॉक करते करते उस कमरे तक पहुंच गया, राइट? ये सारा प्लान तुम्हारा था। आकाश के बाप से पैसे निकलवाने के लिए ये सारा खेल तुम ही ने रचा था। नहीं सर, वो तो बस मजाक मजाक पे। मजाक मजाक में क्या? आकाश अपने घर वालों से नाराज था, वो उसे ज्यादा पैसे नहीं दे रहे थे, इसलिए आकाश ने अपने मजाक में उसे किडनैप करने को कहा। आकाश चाहता था कि किडनैपिंग असली लगे ताकि किसी को शक ना हो। और फिर कहा था कि उसके डैड से हम उससे पैसे मांगे, बट हमने तो ये हंसी में डाल दिया था। मोहन गलत था, ये वैनिटी इस्तेमाल हो रही थी वरुण को छुपाने के लिए।
उसने भी वरुण को मारा है। वो इस बात को अच्छे तरीके से जानता था कि खन्ना इन दोनों वैनिटी का इस्तेमाल नहीं कर रहा। बार्बिट्रेट सर आरएक्स, यूजुअली डॉक्टर्स मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस पर आरएक्स लिखते हैं। दैट मींस बार्बिट्रेट एक शायद कोई इंजेक्टेबल ड्रग्स कम मात्रा में ली जाए तो नींद आती है और ज्यादा मात्रा में हमेशा के लिए। प्रिस्क्रिप्शन के बिना ये दवाई नहीं मिलती है। क्योंकि आकाश तो इस वैनिटी के अंदर अकेला था, वो इसे किसी भी तरीके से मार सकता था। क्योंकि वो जो कोई भी था उसे मारना नहीं चाहता था, सिर्फ सुलाना चाहता था। प्रिस्क्रिप्शन पर डॉक्टर का नाम क्या लिखा है? उसका कोई फायदा नहीं है, जाली है ये पर्ची। लेकिन ऐसा कौन है जिसे दवाइयों की इतनी अच्छी नॉलेज है? कहीं कहीं कुछ तो छूट रहा है राधा। छोड़ो, इस एरिया के जितने मेडिकल स्टोर्स हैं वहां पे जाओ। लिखावट तो जानी पहचानी लग रही। अब तुम ये भी कहोगे कि तुम इस प्रिस्क्रिप्शन को भी पहचानते हो? प्रिस्क्रिप्शन नहीं राठौड़, इस प्रिस्क्रिप्शन की लिखावट। मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। राउते, अरुण और वसंत राठौड़। अरुण मेडिकल एंट्रेंस का तैयारी कर रहा था सर। एग्जैक्टली श्री। और जब हम उनके हॉस्टल गए थे, उनके कमरे के बाहर हैंड रिटन नेम प्लेट याद है तुम्हें? आइडिया आकाश का था और प्लान तुम लोगों का। फिर इसे क्यों निकाल दिया? क्योंकि इन्हें लगता था मैं डरपोक हूँ और पुलिस को सब बता दूंगा। और तुम्हें क्या लगता था तुम बहुत शेर हो, इसलिए आकाश का फोन तुमने उस नशे के कमरे में रख दिया ताकि सीधा शक नीलेश पे जाए। वो नशे का कमरा कहां था ये तुम अच्छी तरह जानते थे, राइट? और गरोड़िया को भी तुम्ही ने फंसाया? नहीं सर, वो आकाश का प्लान था। गरोड़िया के पास जैसी गाड़ी है वैसी ही गाड़ी लेकर हमने सेम नंबर प्लेट लगाया ताकि शक गरोड़िया पे जाए। वैनिटी वैन का आइडिया भी। ऑफ कोर्स, और कौन हो सकता है? कोई ये सोच भी नहीं सकता कि एक बच्चा अपने ही बाप की वैनिटी में छुपा है। लेकिन जब आकाश तुम लोगों के साथ था तो तुमने उसे बार्बिट्रेट क्यों दी? कि सर वो बोर हो चुका था और खेल अधूरा छोड़ के जाना चाहता था। ड्रगी कहीं क्या, दिमाग खराब हो गया था सर उसका। हमने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि हम रैंसम की मांग कर चुके हैं, अब खेल के खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उसे घर जाना था, उसके लिए केवल ये 2-3 दिन का मजा था और कुछ नहीं। और तुम्हारे लिए मेडिकल कॉलेज की एडमिशन फीस निकालने का एक तरीका? सर मैंने पिछले 2 साल कॉलेज में उसकी चमचागिरी तक की और फिर जब उससे एंट्रेंस एग्जाम के लिए पैसे मांगे तो उसने मना कर दिया, जबकि डबल पैसे वो हर साल ड्रग्स में इस्तेमाल करता था। इसलिए तुमने उसे ड्रग कर दिया और जल्दबाजी में उस ड्रग का ओवरडोज दे दिया उसे। गलती उसकी थी सर, अगर वो हिलता नहीं तो कोई गड़बड़ नहीं होती। पर वो हमसे झगड़ने लगा था। और मोहन ने तुम्हें बताया कि वैनिटी को ले जाया जा रहा है। जल्दी से आकाश को वैनिटी से कहीं और शिफ्ट कर दो, समझे? क्योंकि ये खन्ना पूरी तरह से मेरे पीछे पड़ा हुआ है वैनिटी के लिए, समझे? सिर्फ वही एक आदमी है जो ये अच्छी तरह जानता है कि सुनील अपने बच्चे के लिए 15 लाख रुपए से कहीं ज्यादा दे सकता था। आकाश की किडनैपिंग के ड्रामा के बाद जब हमने उसके पापा को फोन किया तो उसके मैनेजर ने फोन उठाया। उसने फोन पर ही हमारी आवाज पहचान ली थी। उस पल के बाद सब कुछ मोहन के इशारे पर हो रहा था। हमारी 15 लाख की डिमांड को बढ़ाकर उसने 4 करोड़ कर दिया। लेकिन उसने कहा ड्रामा चालू रखो। वो बाप और बेटे दोनों से सालों की गालियों का बदला लेना चाहता था। उसने हमें बताया कैसे रिसीवर को कवर करके आवाज बदल कर बात करे और ज्यादा लंबा कॉलिंग ना करे। छोड़ो, ले जाओ। और इसीलिए खन्ना के कहने के बावजूद वो वैनिटी वैन वहां से हटाने के लिए तैयारी नहीं थी। लेकिन अब हम
मोहन को कैसे रोकूं? उसी के मोहरे उसके खिलाफ इस्तेमाल करके। मोहन को यह बात नहीं पता कि हम उसके मोहरों की शक्लें पहचान चुके हैं। सारा खेल तुम लोगों ने बिगाड़ दिया। किसने बोला था उसे इतना ऑर्डर देने के लिए? हाँ, किसने? अब एक काम करो, जल्दी से जल्दी ये शहर छोड़कर निकल जाओ यहां से, समझे? वरना पुलिस तुम लोगों के पीछे पड़ जाएगी और उसके बाद मेरे पीछे। जाओ, भागो यहां से, समझे? जल्दी। आखिर 7 साल के लंबे इंतजार के बाद सुनील खन्ना ने बॉक्स ऑफिस पर एक जबरदस्त हिट दे ही दी, लेकिन इस स्थिति में शायद ही उनको इस बात की खुशी होगी। कैमरामैन राजू के साथ मैं केयूर शाह, न्यूज़ 4। मैंने जिंदगी भर गलत आदमी पे भरोसा किया। अपने बेटे की किडनैपिंग का फायदा उठाया मैंने और हमेशा के लिए उसे खो दिया। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे मुझे। सर, ये पोस्टर जला दो इसे। अरे बाबा, बोला ना तुमको, ये एड्रेस सही है, लेकिन इस नाम का कोई आदमी नहीं रहता इधर। लेकिन पता तो यही है ना? वॉचमैन, क्या प्रॉब्लम है? सर, किसी रंजीत रस्तोगी के नाम का कुरियर है। मैं इससे कह रहा हूँ कि रंजीत रस्तोगी नाम का कोई आदमी नहीं रहता इधर। कुरियर ले लो, इधर लेकर आओ। अरे जल्दी आओ।
अरे एसी ऑन करो प्लीज। साहब एसी तो फुल है। जेंटलमैन, आयशा ये एक बहुत ही काबिल ऑफिसर हैं। इन्होंने जो ड्रग माफिया को पकड़ने के लिए अंडरकवर ऑपरेशन किया था वो हमारी ईटीएफ की वजह से थोड़ा मुश्किल में पड़ गया। कोऑर्डिनेशन में हमारी कमी रह गई थी, इसमें ईटीएफ की कोई गलती नहीं। खैर, डिपार्टमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि अब से ये ईटीएफ का हिस्सा रहेंगे। हमें भी ऐसे ऑफिसर्स की जरूरत है जो अपने फर्ज के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। वेलकम टू ईटीएफ आयशा। थैंक यू सर। थैंक यू राठौर। ओह, एंड देयर इज अनदर गुड न्यूज़। मिनिस्ट्री ने आप सबकी परफॉर्मेंस देखने के बाद कुछ और फंड्स रिलीज किए हैं। यू विल बी सून शिफ्टिंग इनटू योर न्यू ऑफिस। दैट्स अ गुड न्यूज़ सर, थैंक यू। और तुम्हें ईटीएफ को लेके जो शिकायत है उसके लिए नॉट एट ऑल सर। जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, और जिनकी गलती थी वो इट्स पास्ट ना। पुरानी बातें याद करके मैं टाइम नहीं वेस्ट करती। एनीवे, आई एम हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ द ईटीएफ एंड थैंक यू सो मच। Welcome on board. So everything is settled, I see. Yeah. Good luck to you guys. Thank you, sir. Sir. बोलो अर्जुन। आपने मुझसे एक वादा किया था सर, शायद आप वो वादा भूल रहे हैं। कौन सा वादा? आपने मुझसे कहा था कि हम सिकंदर को ढूंढ लेंगे, हमें उसकी लीड जरूर मिलेगी। अर्जुन, तुम जानते हो कि ये केस कितना कॉम्प्लिकेटेड है, इसको क्रैक करने में टाइम तो लगेगा ही। सर, जी, ये तुम्हारे पास कहां से आया? हमारे पिछले ड्रग वाले केस में जिस एंटी नार्कोटिक्स से डीसीपी प्रवीण को हमने पकड़ा, वो सिकंदर का आदमी था। सिकंदर के इशारे पे ही उसने अपनी जान दी और मरते समय सिकंदर का मैसेज भी दिया। ये सिकंदर के खिलाफ एक इंपॉर्टेंट एविडेंस है, इसे हमारे विजिलेंस डिपार्टमेंट के पास होना चाहिए। तुम्हारे पास क्या कर रहा है? जब डिपार्टमेंट को सिकंदर के वजूद के एविडेंस की जरूरत पड़े तो हेडक्वार्टर के कंसर्न डिपार्टमेंट में ये एविडेंस सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बन के रह जाता। अर्जुन, मैं जानता हूं तुम्हारे काम करने का तरीका थोड़ा अलग है और तुमने हर बार सिस्टम को तोड़ा है, but the point is you're effective, इसलिए मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका। पर हमारे डिपार्टमेंट के कुछ रूल्स और रेगुलेशन हैं और सिस्टम के कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जिन्हें मैं भी नहीं तोड़ सकता। तो बी पेशेंट। अगर सिकंदर कहीं भी आसपास है तो हम उसे पकड़ लेंगे। जस्ट बी पेशेंट। सर, मैं सिकंदर को जरूर ढूंढूंगा, चाहे डिपार्टमेंट मेरा साथ दे या नहीं। चलो रहेगा। गाड़ी लेकर घर जाओ, मैं टैक्सी लेकर आ जाऊंगा। रास्ता छोड़िए, हटिए। ग्लव्स। इसकी मौत कम से कम 8-10 घंटे पहले हुई है। सारे जख्मों का खून जम चुका है।
रात में मौत हुई है इसकी। गिर के मरा है ये, और गिरने से पहले शायद ये ऊपर लटका भी हुआ था। इसका हाथ अपने आप नहीं छूटा। हाथ के ऊपर के हिस्से को देख के साफ लगता है कि जैसे किसी ने जूते से बार बार ठोकर मारी है। इसका मतलब इसे ऊपर से जानबूझ के गिराया गया है। ये सुसाइड नहीं है रातों, काफी है। लेकिन ये इतनी रात को टेरेस पे गया है क्यों? अब इस सवाल का जवाब तो टेरेस पे जाकर ही पता चल सकता है। आसपास के वर्कर से पूछताछ करो, पूछो उनसे क्या उन्होंने इसको रात को अंदर आते हुए देखा। यस सर। रात को इसे अंदर आते हुए देखा था? मैडम सच कहूँ तो कल रात मेरी आंख लग गई थी, इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। मैंने मैडम को फोन कर दिया है। महेश को यहां से गिराया गया है। जमीन पे इस निशान को देख के ऐसा लगता है जैसे उसके हाथ में एक ब्रीफकेस भी था। अगर उसके पास ब्रीफकेस था तो फिर वो गया कहाँ? और उस ब्रीफकेस में था क्या? शायद इस सवाल का जवाब उसकी बीवी दे सके। मैडम आप अंदर नहीं जा सकती। मैं उनके मुझे वॉचमैन ने कॉल करके बताया कि कल रात जब आपके पति घर से निकले, क्या उनके हाथ में कोई ब्रीफकेस था? हाँ, एक काले रंग का ब्रीफकेस तो था। क्या था उस ब्रीफकेस के अंदर? पैसे। कितने पैसे थे? वो मुझे नहीं पता। महेश ने मधुमती को देने के लिए बैंक से पैसे निकाले थे। मधुमती? हाँ, मधुमती। वो लगातार महेश को खाए जा रही थी और ये पता नहीं क्यों उस पर पैसे लुटा रहे थे। मुझे तो कभी कभी लगता है कि मधुमती ही इनको ब्लैकमेल कर रही थी। अगर महेश मधुमती से मिलने गया था तो फिर वो यहाँ कैसे पहुंच गया? श्री, जिस बैंक से महेश ने पैसे विड्रॉ किए उस बैंक से पता करो कि महेश ने कितने पैसे विड्रॉ किए और जो नोट उसे दिए गए वो किस सीरीज में थे। ओके सर। इधर आओ। क्या तुम ही इनको कल रात को यहाँ लाए थे? हाँ साहब, कल रात मैं ही इन्हें यहाँ लाया था। इन्होंने मुझसे कहा था कि मैं वापस चला जाऊँ, वो टैक्सी से आ जाएंगी। तो मैंने गाड़ी बंगले पे पार्क कर दी और मैं घर चला गया। और आज सुबह मैडम का फोन आया ये पूरी खबर देने के लिए। मधुमती का पता दीजिए। कौन है आप और ऐसे कैसे घुस सकते हैं मेरे घर में? आप जानते नहीं है कि मैं कौन हूँ और किन लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है। जानना भी नहीं चाहते और बताने की जहमत भी मत करिएगा, वरना कुछ दिन जेल में बिना जमानत के कैदियों के साथ उठना बैठना होगा। समझी या समझाऊं? कल रात को महेश का मर्डर हो गया। घर से वो आपको पैसे देने के लिए निकले थे। मुझे उसने कोई पैसे नहीं दिए। आयशा, घर की तलाशी लो। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप जानते नहीं कि मैं। हो गया। क्या है ये?
ये मुझे सिर्फ महेश ने 4-5 दिन पहले कमीशन के तौर पर दिए थे। किस चीज का कमीशन? मैं महेश को सरकारी जमीन सस्ते दामों पर दिलवाती थी, ये उसी का कमीशन है। हेलो सर, महेश ने बैंक से 4 करोड़ रुपए निकाले सर। सब 1000 के नोट्स थे सर, और 5HM सीरीज के थे। ओके, ये वो नोट नहीं है जो कल महेश ने बैंक से निकाले थे। अगर महेश मुझे कल मिला ही नहीं तो वो मुझे पैसे कैसे देता? आप मानिए मैं सच बोल रही हूँ। आप सच बोल रही हैं या नहीं, इसका फैसला हम करेंगे, आप नहीं। झूठ बोल रही है ये। सच भी हो सकता है रातों, क्योंकि ये वो ब्रीफकेस नहीं था जो महेश घर से लेके निकला था। अगर ऐसा होता तो उस पर सीमेंट का दाग होता, लेकिन ये ब्रीफकेस एकदम साफ था। और वो नोटों की सीरीज भी तो अलग थी। हो सकता है उसने वो नोट कहीं छुपा दिए हो। खैर, जो भी है, हमें इसके ऊपर नजर रखनी होगी। आयशा, इसका फोन ट्रेस करो, पता करो कल रात से ये कहाँ थी। राइट सर। इतना तो तय है कि महेश का खून उन 4 करोड़ रुपए के लिए किया गया है, और वो नोट अब उस कातिल के पास है। जाहिर सी बात है वो उन्हें खर्च करने की कोशिश जरूर करेगा। आयशा, इन नोटों की सीरीज के बारे में सारे बैंक्स में इन्फॉर्म करो। उनसे कहो कि अगर इस बारे में उन्हें कोई भी जानकारी मिले तो हमें इमीडिएटली इन्फॉर्म करेंगे। हफ्ता वसूली का केस लग रहा है ये। हो सकता है महेश को अंडरवर्ल्ड से धमकी आई हो। इस बारे में हमें सिर्फ 2 ही लोग बता सकते हैं, या तो महेश की बीवी सविता या उसका ड्राइवर जो हमेशा उसके साथ रहता था। मैडम को बाहर जाना था, इसलिए गाड़ी साफ कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों में तुमने महेश के बर्ताव में कुछ बदलाव देखा? कुछ परेशानी या कुछ? 2-3 दिनों में तो नहीं, लेकिन कल साहब बहुत ज्यादा परेशान थे। गाड़ी में एसी भी फुल था, लेकिन उनको पसीना छूट रहा था, बार बार पसीना पोंछ रहे थे। इससे पहले मैंने साहब को कभी इतना परेशान नहीं देखा। आपसे कुछ पूछना था। जी कहिए। कि हाल ही में आपके पति के पास कोई भी वसूली की कॉल आई, हफ्ता मांगने की या प्रोटेक्शन मनी? देखिए, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, लेकिन कल जब वो घर से निकल रहे थे तो किसी रंजीत रस्तोगी के नाम का कुरियर आया था, जिसे देखकर महेश बहुत परेशान से हो गए थे। और क्या था उस कुरियर में? मुझे मालूम नहीं। वो कुरियर कहाँ है? क्योंकि महेश की बॉडी के पास से हमें कोई भी लिफाफा नहीं मिला। जी, महेश ने उसे खोलकर देखा था और फिर उसे फाड़कर यहीं कहीं आसपास कल फेंक दिया था। तो उसका मतलब वो कुरियर आज भी यही होना चाहिए। आयशा, उठो श्री, इस एरिया को ढूंढो, वो कुरियर यहीं कहीं पड़ा होगा। ये वो लिफाफा है। एड्रेस महेश का, लेकिन नाम किसी रंजीत रस्तोगी का। जी, यही लिफाफा था जो कुरियर से आया था। लेकिन इसके अंदर क्या हो सकता है? लिफाफे के अंदर ये टिकट थी रातों। 37 साल पहले लगी पिक्चर का टिकट, लेकिन कोई इन्हें अब क्यों भेजेगा? लेकिन कुरियर तो किसी रंजीत रस्तोगी के नाम से आया था। इसका महेश के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है? कोई कनेक्शन तो है रातों। कौन सा थिएटर हो सकता है ये? तुलसी सर, इंडिया में 5 तुलसी थिएटर्स हैं। दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, मुंबई और पुणे में है। सर, टिकट पे फिल्म का नाम जरूर लिखा होगा। DE, देवदास, दीवार, can be anything। श्री, इस डेट के आसपास डी अक्षरों से शुरू होने वाली कौन सी मूवीज रिलीज हुई थी? हाँ,
दीवार। सर ये पुणे की तुलसी थिएटर में लगी थी। हमें पुणे जाना होगा। हाँ सर, ये टिकट हमारे हॉल का है और दीवार पिक्चर यहाँ पर लगी हुई थी। लेकिन सर ये 30 साल पुरानी टिकट लेकर आप लोग अब क्यों आए हैं? ऑब्वियसली फिल्म देखने तो आए नहीं होंगे, हम यहाँ पे एक मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। इस तारीख को ऐसा कुछ अनयूजुअल हुआ था जो आपको याद रहा हो? सर 30 साल पहले तो मैं हाफ पैंट पहनता था, कह नहीं सकता कि तब क्या हुआ था। क्या कोई ऐसा है जो उस वक्त भी काम करता था और आज भी कर रहा हो? हाँ, एक क्लर्क है जो सबसे पुराना है, हो सकता है कि उसे इस बारे में कुछ पता हो। बुलाइए उसे। पिक्चर का फर्स्ट डे फर्स्ट शो था, फिल्म सुपरहिट जा रही थी। 20 का टिकट 50 में ब्लैक हो रहा था। चलो 20 का 50, 20 का 50। अमिताभ बच्चन का सुपर हिट डायलॉग देखने का मैडम। इसका 30 में दे दो ना। ये चले सुपर हिट मूवी है, हिट डायलॉग देखने का 20 का 50, 1 रुपया 1 पैसा दे दो ना। अरे कमती नहीं होगा, बोला ना यार। 50 में कौन देखेगा? 2 दिन के बाद वैसे भी कैसेट आ जाएगी, घर पे देख लेंगे। VCR पे आ रहा है। अरे आने वाले जमाने का सुपरस्टार मालूम, इतना हिट डायलॉग बोलता है, कैसा एक्शन करता मालूम। 20 का 50, 20 का 50, 20 का 50 भाई लोग। देश पांडे और डोंगरे मिलके पायरेसी का धंधा करते थे। डोंगरे प्रोजेक्ट चलाता था, इसलिए हर फिल्म की वीडियो कैसेट बना के देश पांडे को देता था। इस बात का पता सबको पता था और जल्दी पुलिस को भी इसका पता चल गया। शायद कैसेट लेने के इरादे से देश पांडे ऊपर भाग गया। जल्दी पकड़ लो उसे। ऊपर प्रोजेक्शन रूम में उन दोनों में क्या बात हुई ये तो पता नहीं, पर डोंगरे मारा गया। देश पांडे पुलिस को देखकर दूसरी तरफ भाग गया। उसकी बीवी के सामने ही पुलिस उसे पकड़ कर ले गई। उसके बाद क्या हुआ ये तो मुझे भी पता नहीं सर। इसके आगे की कहानी हमें यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन से पता चल जाएगी। थैंक यू। हेलो। ठीक है, उसे वहीं रोक के रखो, हम अभी पहुंच रहे हैं। महेश ने जो नोट निकाले थे बैंक से, उसी सीरीज के कुछ नोट अभी एक बैंक में जमा हुए हैं। हमें वहां जाना होगा। लेट्स गो। हेलो छोटू, पुणे वाले इन्फॉर्मर से कुछ पता चला? नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तुम पुलिस स्टेशन पहुंचो, मैं आती हूँ। कैसी है ये? पूछती भी नहीं। देख रिया थी। देखिए, ये लीजिए देश पांडे केस की फाइल। इसमें से चार्जशीट निकालो, सारी कहानी इसी में होगी। ये देखा। छोटू, इसमें लिखा है कि देश पांडे किसी गैंग के साथ काम करता था जो नई फिल्मों की पायरेटेड वीडियो कैसेट्स बनाकर प्रोड्यूसर्स को लाखों का चूना लगाता था। इस गैंग के पीछे किसी रंजीत का दिमाग था जो अचानक गायब हो गया और फिर कहाँ गया किसी को पता नहीं चला। डोंगरे के मर्डर के लिए देश पांडे को 15 साल की सजा हो गई, छूटा और फिर कहाँ गया Nobody knows। देश पांडे का कोई एड्रेस मिला? हाँ, उन दिनों का कोई पुराना एड्रेस तो है। क्या है? कौन मर गया है? बाथरूम में थी ना मैं। देश पांडे कहाँ है? नहीं, यहाँ कोई देश पांडे नहीं रहता। हम ETF से हैं, देश पांडे को ढूंढ रहे हैं। ओह सॉरी साहब, मेरे को मालूम नहीं था। पर वो लोग अब यहाँ नहीं रहते। वो तो कब से अपनी बीवी कल्याणी के साथ ये घर बेच के गया। उसको कैंसर हुआ था ना। कहाँ गया? वो मेरे को नहीं मालूम। ओके थैंक यू। सर ये देखिए, ये 1000 के 7 नोट इस आदमी के पास थे। सर, ये उसी सीरीज के नोट है जो महेश ने बैंक से निकाला। कहां से आया तुम्हारे पास? हमारा तो छोटा सा पान का दुकान है सर, माहिम की झोपड़पट्टी में। ये नोट तो हमको बोल्टू ने दिए थे।
हमको उससे बहुत सा उधारी चाहिए थी सर। क्या उसने तुम्हें ये बात बताई कि उसके पास ये नोट कहां से है? हमका नहीं पता सर। सर, इस बोल्टू का पुलिस रिकॉर्ड बहुत खराब है। ये वही बोल्टू है क्या? हाँ साहब, ये वही है। पॉकेट मारे सर। बहुत बड़ी पॉकेट मारी है उसने इस बार। रहता कहाँ है बोल्टू? प्लॉट नंबर 18 3/7 में रहता साहब। बोल्टू बोल्टू रुको। स्प्रेड आउट। संतोष की दुकान पे जो तूने हजार के नोट दिए थे वो कहां से मिले थे तुझे? साहब, अपन एक और का बैग छीना था। ये रोकड़ा अपन को उधर ही मिला है, बाकी अपन को कुछ नहीं मालूम साहब। कहाँ पे छीना था ये बैग? बांद्रा के सब्जी बाजार के पास वो टैक्सी पकड़ रही थी उधर ही। उसके बैग में 20,000 रोकड़ा था साहब। कहाँ जा रही थी वो टैक्सी वाले को कुछ टाटा हॉस्पिटल जाने को बोल रही थी। टाटा हॉस्पिटल? आयशा ने बताया था कि देशपांडे को कैंसर है और टाटा हॉस्पिटल में सिर्फ कैंसर का इलाज होता है। अगर वो टाटा हॉस्पिटल जा रही थी तो जरूर वो देशपांडे की बीवी कल्याणी होगी। तो फिर टाटा हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से पता चल सकता है कि देशपांडे कहाँ है। मैम, देशपांडे नाम के यहाँ 7 पेशेंट्स हैं। ओके, उन सभी के एड्रेस मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए प्लीज। जी अभी करता हूँ। गोचा? छोटू, ये दोनों एड्रेस बांद्रा सब्जी मंडी वाले एरिया के हैं ना? कौन रंजीत? मेरे पति। और वो डोंगरे रंजीत के लिए कैसे बनाने का काम करते थे। ये लो कैसेट। ऐसे ही काम करते रहे तो खुद का सिनेमा हॉल खरीद लेंगे। चलो। डोंगरे, जो तुलसी थिएटर में प्रोजेक्टर चलाता था जिसका खून आपके पति ने। मेरे पति ने नहीं, मेरे पति तो ऊपर बताने गए थे कि पुलिस की रेड पड़ रही है। ये जो कैसेट छुपा दो। कत्ल का इल्जाम मेरे पति के सर आएगा, ये तो उन्हें होश भी नहीं था। वो तो पहले के इल्जाम से बचना चाहते थे। जल्दी पकड़ लो उसे। सुनो, इसे संभाल कर रखो, मैं तुमसे बाद में मिलता हूं। ठीक है, ठीक है। जल्दी आओ, पकड़ लो इसे। मेरे पति के सर पर डोंगरे के खून का इल्जाम मर दिया गया। वो तो ये जब जेल से छूटे थे उन्होंने एक दिन कैसेट लगा के देखी। डोंगरे जब फिल्म रिकॉर्ड कर रहा था तो रंजीत वहां आ गया। बार बार समझा रहा हूँ, ज्यादा लालची मत बन। जितना पैसा दे रहा हूँ चुपचाप देता चला जा। डरवा रहा है? मुझको डरवा रहा है? हाँ, मुझको डरवाएगा? हाँ। अरे मैं भी जाके पुलिस को बता दूंगा कि तू फिल्मों की पायरेटेड कैसेट बनाकर बेचता है। बताएगा तू मुझे? हाँ, बताएगा। हाँ, बताऊंगा। क्या कर लेगा तू? तेरे को भी बता दो क्या करता हूँ। बताओ। मेरे पति बेकसूर थे, बेकसूर थे। आपके बैग में ये पैसे कहाँ से आए? सर, वो मेरे पति को रंजीत ने दिए थे। टेप देखने के 2-3 दिन बाद उन्होंने मुझे बताया कि जिस इंसान को वो ढूंढ रहे हैं वो मिल गया है। रंजीत इसी शहर में है। और उन्हें ये पता कैसे चला? सर जी, मुझे नहीं पता। हमें लग रहा था कि डोंगरे बेकसूर है, लेकिन ये तो उसी गैंग का मेंबर निकला।
देश पांडे जो पैसे लाया था रंजीत से, वो कहाँ है? लाती हूँ। अरे पैसा तो यहाँ नहीं है, लगता है कोई ले गया। झूठ मत बोलिए, मैं पता है कि पैसे यहीं कहीं हैं। छोटू श्री सर, इस पूरे घर की तलाशी लो। यस सर। सर, पैसे तो नहीं मिले, लेकिन ये एक फोटो मिला है। महेश? ये महेश नहीं है, ये रंजीत है। इसका मतलब महेश और रंजीत एक ही आदमी। तो देश पांडे ने इसको भी... मेरे पति ने इसको उस पुरानी पिक्चर की टिकट्स भेजे थे ताकि इसको पता चल जाए कि उस दिन का रात जानने वाला जिंदा है। ये गद्दार है, इसी ने मेरे पति और डोंगरी को पुलिस के हाथों मरवाने की कोशिश की थी। मेरे पति ने रंजीत का खून नहीं किया है, वो तो रुपए देने के लिए राजी हो गया था। इस गैंग के सारे मेंबर्स मारे जा चुके हैं। सारे नहीं राठौड़, अभी भी एक है जो बाकी है। फोटो में गाड़ी के आगे 3 लोग खड़े हैं, लेकिन फोटो खींचने वाला वही चौथा आदमी। वो जो गाड़ी लेकर आता था उसके पास कैमरा था, मैं उसे नहीं जानती हूँ, उसका नाम भी नहीं पता मुझे। तो महेश और देशपांडे को मारने वाला यही चौथा आदमी है। श्री, इस गाड़ी का नंबर स्कैन करो, अपने सॉफ्टवेयर से आरटीओ से कनेक्ट करो और पता करो किस नाम पे रजिस्टर्ड है और कौन से एड्रेस पे। सर, ये गाड़ी गैरेज का मालिक महात्रे के नाम पे है। ठीक है, ठीक। महात्रे, ये गाड़ी आप ही की थी? हाँ, इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन मेरे ही नाम पर था, लेकिन इस गाड़ी का इस्तेमाल मेरा मैकेनिक शंभू करता था। वो इस गाड़ी को लेकर साइट पर जाता था और वहां पर गाड़ियां ठीक करता था। फिर मुझे पता चला कि शंभू सही आदमी नहीं है और मैंने उसे काम से निकाल दिया। वो एक बार पुलिस की रेड हुई थी उसकी गाड़ी में और पायरेटेड कैसेट्स मिले थे उसके पास से, और मेरी गाड़ी साहब आज तक पुलिस स्टेशन में ही खड़ी हुई है। ये शंभू कहाँ है आजकल? शंभू कहाँ गया ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन एक दिन आया था मेरे पास, उसकी एक आंख पत्थर की हो गई है। वो बता रहा था कि वो जब पायरेटेड कैसेट जीप पे लेके जा रहा था तभी उसकी पुलिस से मुठभेड़ हुई थी और उसी में उसकी आंख ये चली गई। मुंबई जाने के लिए किराया मांग रहा था, मैंने भी तरस खा के उसको किराया दे दिया। इसके बाद वो कहाँ गया कुछ पता नहीं। कैसे आदमी को पहचानते हैं आप? हाँ, ये आदमी तो शंभू से मिलने गैराज में अक्सर आया करता था, बाकी मुझको कुछ नहीं पता। मुझे पता है शंभू कहाँ मिलेगा। ड्राइवर वो तो नहीं है और उसका मोबाइल भी नहीं लग रहा है। उसके घर का पता दीजिए। सॉरी, एड्रेस तो नहीं है, क्योंकि जब भी ज़रूरत होती थी तो हम फ़ोन से ही कांटेक्ट कर लेते थे। नंबर दीजिए उसको। 98542970। स्विच ऑफ आ रहा है सर। सर, ये नंबर मधु के नाम पे लिया गया है। I was right. झूठ बोल रही थी ये मधु। सर, मधु। देखते हैं कहाँ जा रही है।
शंभू कहाँ है? कौन शंभू? मैं किसी शंभू को नहीं जानती हूँ। एक ड्राइवर की पगार से काफी शानदार घर बना रखा है तुमने, कैसे? महेश और रंजीत रस्तोगी ने अपने पुराने साथी का काफी अच्छी तरह ध्यान रखा है, नहीं? मैं किसी रंजीत को नहीं जानता सर। वही रंजीत जिसके साथ मिलके तू पायरेटेड कैसेट का धंधा चलाता था। आप लोग क्या बोल रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन सी कैसेट, कौन सा धंधा? वही कैसेट जिसको डिलीवर करते समय तुम्हें पुलिस ने पकड़ लिया और हमारी आंख चली गई। वही वाली कैसेट तुम्ही ने महेश और देशपांडे को मार के उनका सारा पैसा हड़प लिया था, राइट? साहब मेरा यकीन मानिए, मैंने देशपांडे को नहीं मारा है और मुझे नहीं पता वो रुपया कहाँ है। मुझे सच में कुछ नहीं पता साहब। ठीक है, जब तुम कुछ जानते ही नहीं हो तो तुम्हारे होने और ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मिनट बताता हूं। मैं रंजीत के साथ काम करता था, ये सच है। उस तक कैसेट पहुंचाने का काम मेरा था, लेकिन मैंने रंजीत को मारा नहीं है साहब, क्योंकि वो मुझे हर महीने 50,000 रुपए ऐसे ही देता था। जेल से छूटने के बाद मेरी हालत बहुत खराब थी। चोरी की गाड़ियों का काम करता था, छोटे मोटे धंधे करता था, लेकिन पुणे की पुलिस ने साहब नाक में दम करके रखा हुआ था। अपनी जिंदगी से बहुत थक चुका था। उसके बाद मैं मुंबई आया अपनी बहन की बेटी मधु के पास। उसने कहा कि वो महेश की कंपनी में मुझे नौकरी लगवा देगी, लेकिन जब मैं महेश से मिलने उसके ऑफिस पहुंचा तो सर शंभू? रंजीत? नहीं, महेश। अब मेरा नाम महेश है शंभू। रंजीत तो पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक एक्सीडेंट में कब का मर चुका है, इसलिए चुप रहो और तुम्हारी इस चुप्पी की कीमत तुम्हें मिल जाएगी। आज से तुम मेरे ड्राइवर बन के रहोगे और मैं तुम्हें इतनी पगार दूंगा कि तुम्हारी आने वाली जिंदगी खुशी खुशी कट जाएगी। बोलो मंजूर? विश्वास कीजिए साहब, मैंने महेश को नहीं मारा है। महेश तो हर महीने 50,000 रुपए इसी बात के देता था कि उसकी असलियत किसी पर मैं जाहिर ना होने दूं। मैं उसे क्यों मारूंगा? साहब मैं सच बता रहा हूं, मैं नहीं जानता कि महेश और देशपांडे को किसने मारा है और 4 करोड़ रुपया कहां है। सर, पूरी घर की तलाशी ले ली, कुछ नहीं मिला। नीचे। तुम आसानी से कुछ समझते नहीं हो ना, इसलिए अब कुछ पूछेंगे भी नहीं। समझे या समझाऊं? हाँ साहब, पहले ही महेश और देशपांडे को मारा है। टिकट देखने के बाद वो बहुत परेशान हो रहा था। गाड़ी का एसी फुल होने के बावजूद उसे पसीने छूट रहे थे। उसने मुझसे कहा कि देशपांडे जिंदा है। मुझे पता है। तुम्हें कैसे पता है? सिनेमा के टिकट्स देख के मैं समझ गया था कि ये देशपांडे नहीं भिजवाए होंगे। हेलो हेलो रंजीत, पहचाना मुझको? कौन बोला? अभी भी नहीं, लेकिन मैं तुमको बहुत अच्छे से पहचान गया हूं रंजीत।
और अगर तुमको अपनी ये घिनौनी पहचान छुपा के रखनी है ना, तो कीमत 4 करोड़ रुपए। इंतजार करो, आ रहा हूं मैं। देश पांडे आ रहा है ऑफिस में मिलने के लिए। चलो ऑफिस चलो। रंजीत, ऐश हो रही है। डोंगरे को मारा तुमने और सजा भुगती मैंने, और तुम यहाँ बैठ के ऐश कर रहे हो। मगर ये मत भूलो कि उस फिल्म की कैसेट मेरे पास अभी भी मौजूद है। वो फिल्म भले पूरी ना हो, मगर तुम्हारे करतूतों का सारा काला कच्चा चिट्टा मेरे पास अभी भी है। और अगर वो सबूत मैंने पुलिस को दे दिया ना, तो जिंदगी भर जेल में सड़ोगे तुम। और उस सजा से बचने की कीमत है 4 करोड़ रुपए। 4 करोड़? अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अरे नहीं है मेरे पास इतने पैसे, नहीं दे सकता हूं। 2 करोड़ चाहिए तो बोलो। वो तुम्हारी तरह बिजनेसमैन नहीं हूं रंजीत, ये मोल भाव नहीं आता मुझको। 4 करोड़ मतलब 4 करोड़। ये तो मैं जा रहा हूं पुलिस के पास, और तुम जिंदगी भर जेल में सड़ने के लिए तैयार हो। अरे नहीं, सुनो। ठीक है, मैं 4 करोड़ रुपए दूंगा तुम्हें। आज रात को हमारी कंस्ट्रक्शन वाली साइट पर आ जाओ, वहीं मिलते हैं। तुम गाड़ी लेकर घर जाओ, मैं टैक्सी लेकर आ जाऊंगा। कैसेट? पहले पैसे। ये रहे तुम्हारे पैसे। ये रहा तुम्हारा कैसेट। क्या करा? अरे शंभू कैसेट दे दो। अरे कैसेट छोड़। क्या? अभी जा तू, हर काम में तेरा साथ दिया, तब भी ड्राइवर बना के रखा मुझे हमेशा तूने। जा। महेश की मौत के बाद मैं देशपांडे के घर गया। देशपांडे, पैसा तुम्हें मेरी वजह से मिला है, और उस कैसेट का वैसे भी कोई मतलब नहीं, तो समझदारी इसी में है कि पैसा आधा आधा कर लेता। किस खुशी में शंभू? तू नहीं मानेगा। वीडियो पायरेसी में मैं इनके साथ बराबर का पार्टनर था, तो मेरा आधा हिस्सा तो बनता था। मगर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि मुझे ये लोग हमेशा ड्राइवर ही समझते थे। लालच ने इनसे शुरुआत पायरेसी से करवाई और खात्मा उन तीनों की मौत पर। देशपांडे, महेश और रंजीत और डोंगरे, उन तीनों को तो अपने गुनाहों की सजा मिल चुकी, और अब तुम्हारी बारी है शंभू, क्योंकि लालच तुम्हें भी वहीं पहुंचाएगी शंभू जहां उन तीनों को पहुंचाया गया। समझे या समझाऊं?
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।